जय श्री राम। जय नारी सरकार, जय आर्यावर्त। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम भक्ति किस प्रकार से करें। हम ऐसी भक्ति करें जो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। पर खेद इस बात का है कि हम वैसी भक्ति करना नहीं जानते हैं। हमें ऐसी भक्ति करनी है, ऐसी भक्ति करनी है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। यही सबके मन में रहता है, पर करें कैसे जानकारी ही नहीं। सोचते हैं कोई ऐसा मंत्र हो, कोई ऐसी तपस्या हो जो हमें जानकारी मिल जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान होते हैं भक्ति से प्रसन्न, और भक्ति आपके अंदर, प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हमारा भजन करना है, हमको प्राप्त करना है, तो हमारे शरणागति हो जाओ। सब कुछ छोड़ के हमारे शरणागति का मतलब होता है सब कुछ विसार दो, सिर्फ भगवान के सिवा कुछ ना हो। एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अब हम संसार में रह रहे हैं तो कैसे हो सकते हैं? क्या पुत्र को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, घर को छोड़ दें, किसको छोड़ दें? जो हमारे अंदर ऐसी भक्ति आ जाए। तो ये तो भगवान कहेंगे नहीं कि भाई आप गृह जीवन में हो तो गृह जीवन का पालन करिए, पर जिस जीवन में हो आप उस जीवन में रह के शरणागति भगवान के हो जाओ, तब तो ठीक है। अब तुम्हारे अंदर क्या है कि आप गृह जीवन में हो, गृह जीवन का पालन करिए, जो कर्म कर्तव्य वो करिए आप, पर भगवान को ना बिसारिए। अब वो भक्ति हम कैसे करें जो हम गृह जीवन में होते हुए भी भगवान से निष्काम भावना से वो शरणागति हो जाए, भगवान के शरण में हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। हम वो भक्ति कैसे करें? तो आइए इस भक्ति के बारे में जानकारी करते हैं। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए वो ग्रस्त जीवन में थे, फिर भी उन्हें भगवान प्राप्ति हुई। बहुत बड़े बड़े संत महर्षि थे और उनकी भी शादी हुई, गृह जीवन में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हुई। पर उन्होंने भगवान की भक्ति करी कैसे? सब लोग सोचते हैं कि जिनको भगवान प्राप्त हुए हैं उनसे जानकारी मिल जाती कि उन्होंने कौन से मंत्र का जाप किया, कौन सी भक्ति की है जिससे उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो यही संदेह रहता है। तो वो भक्ति हमें कर लें हम, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर वो भक्ति कहीं ऐसे बताने वाली भक्ति नहीं है। वो भक्ति है शरणागति, भगवान के शरण में हो जाना। और सब कुछ, जैसे अपन आरती गाते हैं, आरती में कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। क्या सच में भगवान का है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो फिर अगर है और अपन आरती में गाते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो फिर क्यों नहीं मान लेते हो कि भगवान सब कुछ तेरा ही है? तू जो अच्छा कर रहा है वो तेरा हो रहा है, बुरा कर रहा है जो तेरा हो रहा है। सौदा कर रहे हम घाटा की तो तेरा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो तेरा हो रहा है। जब ऐसे भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना तो शरणागति हो गई आपकी। क्योंकि अभी मात्र कहते हैं कि सब कुछ है तेरा। अगर एक रुपया भी ले लो तो कह देते हैं भाई मेरा है। वहीं आरती कर रहे हो और एक का गिर जाए तो उठा लेते, कहते ये मेरा है। तो इसमें ऐसी भक्ति नहीं होती। भक्ति अगर होती है, अगर करनी है, शरणागति करनी है, तो सच में हो जाओ, सब कुछ त्याग दो। संसार को त्यागना है मतलब छोड़ना नहीं है, उसकी जो वासनाएं हैं, उनकी जो कल्पना है, उनको त्यागना है। संसार को छोड़ने से कुछ नहीं होता है। हमारा जो मन है ये संसार की विषय आसक्ति में लगा हुआ है, तो हमारे मन को उन विषय आसक्ति को, विषय भोगों से, संसार की जितनी भोग सामग्री है उनसे हटाना है और उस मन को परमात्मा में लगाना है। तब वो भक्ति प्राप्त होगी, तब वो परमात्मा हमें प्राप्त होगा। पर हमारा शरीर तो कौ मंदिर में बैठा हो पूजा करने के लिए, और हमारा जो मन है वो और कहीं विषयों के चिंतन में लगा हुआ होगा। फलाना व्यक्ति क्या कर रहा होगा, वो व्यक्ति क्या कर रहा, मन जो हमारा चिंतन है तो संसार में लगा हुआ होगा। तो हमें क्या करना, शरीर भले संसार में रहे पर हमारा जो मन है ना, मन परमात्मा में लग जाए। हम कुछ भी कार्य, गृह जीवन है, गृह जीवन में हमें नाना प्रकार के कार्य करना पड़ेगा, पर वो कार्य करते समय हमें परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का ध्यान नहीं भूलना है। अगर जब हमारे अंदर ऐसी भक्ति हो जाएगी
तब हमें परमात्मा प्राप्त होता है। पर हमारा संसार से मन ही नहीं हटता है। हमें भक्ति ऐसी करनी है कि हम कुछ भी करें, कहीं भी रहें, कोई भी कार्य करें, पर हमारा मन परमात्मा में लगा रहे, परमात्मा का ध्यान करता रहे, तो हमें जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। पर हम क्या करते हैं कि मंदिर में बैठे हैं, शरीर को लिए बैठे हैं, पर हमारा जो मन है वो मंदिर में है ही नहीं, पूजा में है ही नहीं, मन तो कहीं और है और कहीं ध्यान में लगा हुआ है, तो कैसे परमात्मा प्राप्त हो जाए। हमें शरणागति लेनी है भगवान की, सब कुछ त्याग कर, छोड़ना नहीं है, मतलब मन को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में। और हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान हमें स्वयं देते हैं। हम क्या मंदिर में जाते भगवान से मांगने जाते हैं? भगवान को पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, वो आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे। पर हकीकत में शरणागत हो जाओ, तुम्हारा कार्य सोचने के पहले वो कार्य हो जाएगा। अगर हकीकत में अब परमात्मा के ध्यान में हो जाओ। जिम बालक राखें महतारी, जैसे माता अपने पुत्र को रखती है। अच्छा, जब पुत्र 1 साल का होता, छोटा सा पुत्र होता है, 1-2 महीने का होता है, वो बोलना तो जानता नहीं है, पर वो रोने लगता है। इसलिए कि हमें भूख लगी है कुछ, तो माता क्या रोने देती है? और क्या उसको बोलना पड़ता है कि हमें भूख लगी है? माँ समझ जाती है कि हमारे पुत्र को क्या जरूरत है। जब वो बड़ा हो जाता, बोलने लगता, फिर माता स्वतंत्र हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो वो हमसे मांगेगा तो हम दे देंगे। पर जब बालक छोटा रहता है, तो ऐसे ही ना समझ भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, तो भगवान पूरा ध्यान रखेंगे आपको। तुम ज्ञानी बने, कुछ बने, हम कोई कहते हैं हम बहुत बड़े महापुरुष है जो है, वो तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तो बने रहो। पर भगवान के शरण में पहुंच के सब कुछ भूल जाओ, मान पद बड़ाई सम्मान सब कुछ भूल कर और शिशु की तरह बन जाओ, तो भगवान पूरा ध्यान रखेंगे भाई हमारे पुत्र को क्या जरूरत है। और आपके रोने के पहले भगवान आपको उपस्थित करेंगे, पूरा ध्यान रखें। जैसे माता दिन में 4 बार ध्यान रखती है कि हमारे पुत्र को पानी पिलाना, दूध पिलाना, सारा ध्यान रखती है कहीं गिर ना जाए। काम कर रही होंगी पर ध्यान उनका पुत्र पर रहेगा कि हमारा बच्चा सो रहा है, कहीं गिर ना जाए, जग ना जाए, कोई समस्या ना आ जाए, पूरा ध्यान रखती है कि नहीं रखती? ऐसे ही भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे, पर उनके जैसे बन जाओ, जैसे शिशु होते ना उस तरह आप बन जाओ। कुछ लोगों को तो देह अवमान भी बहुत बड़ा हो जाता है, बोले हम कोई हैं, छोटा सा पद मिल जाता फिर गिनते ही नहीं। फिर भगवान के अगर कथा में पहुंचते हैं, भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम फलाने व्यक्ति, हम मंत्री हैं या कोई है, हम ऐसे थोड़ी दर्शन करेंगे, हमें वीआईपी दर्शन कराओ, जनताओं को रोको, हमें दर्शन करना है। वो पूजा करने जाते, तो वो पूजा नहीं कर रहे, वो दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो संसार को दिखा रहे हैं कि भाई देखो हम कोई मंत्री हैं और भगवान के दरबार में आए, 1000 लोग रुके हुए हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें ये अवमान रहता है, देह अवमान रहता है। तो भगवान ऐसे कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते मान मद मत्सर सब छोड़ दो, अहंकार सब, जो पद है जो कुछ भी है सब छोड़ के आओ हमारे पास, तो बिल्कुल निर्मल निर्मल जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छद्म न पावा। मिलने के मेरे पास आना तो निर्मल होके आओ, जरूर आपको प्राप्ति होगी। पर आपके अंदर कुछ हुआ, कुछ रहा तो नहीं हो, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं। भगवान तो चाहते हैं आप बिल्कुल निर्मल होके आ जाओ, भगवान आपको हृदय से लगा लेते हैं। कुछ भी कितना भी पाप करके आओ, भगवान शरण में ले लेते हैं। पर आपके अंदर अहंकार मद मत्सर ये रहा तो भगवान फिर आने ही नहीं देंगे अपने पास। तो भगवान के मंदिर में जाओ, शरणागति होके जाओ, वही भक्ति आपको भगवान को प्राप्त कराएगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हमसे ऐसे सत्संग की जानकारी लेते रहे, अपना जो अनुभव है वो हम आपको बताते रहिए। कोई आपको शंका है तो कमेंट में बताएं, तो आपके हम वीडियो बना देंगे कि आपको कोई प्रश्न हो तो। ठीक, अपनी जो हमारी योग्यता है अपनी बुद्धि के अनुसार, अपन ज्यादा ज्ञानी तो है नहीं। जय श्री राम, जय नारायण सरकार, जय आर्यावर्त।